इंडिया के लिए आई थिंक 2019-2020 का वर्ड ऑफ द ईयर इज गोना बी क्रोनोलॉजी. CHRONOLOGY. बेसिकली इवेंट्स किस सीक्वेंस में होंगे, किस ऑर्डर में होंगे, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. नाउ इट्स नॉट क्रोनोलॉजी, इट्स ईदर क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजी, बट इट इज क्रोनोलॉजी. PROPAGANDA. प्रोपेगेंडा एक ऐसा वर्ड जिसको हम सोशल मीडिया पे बहुत इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी आइडिया, ओपिनियन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एक तरफा प्रेजेंट करते हैं ताकि हम लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकें, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा. दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. प्रोपेगेंडा नहीं होता है, प्रोपेगेंडा नहीं होता है, प्रोपेगेंडा. अब एक ऐसा वर्ड जिसे हम लाइफ से निकालना चाहते हैं मगर वो निकलती ही नहीं है. पता नहीं क्यों नहीं निकलती है. आई जस्ट विश एक दिन निकल जाए, बट निकलती तो नहीं है, हम उसे गलत प्रोनाउंस भी करते हैं. POLITICS is politics. You're absolutely right there. But POLITICAL is not political. It's political. Po नहीं है, प है. It's political. So don't say political. Political. एक ऐसा इंसान जो जेल की सलाखों के पीछे इसलिए होता है क्योंकि उसने कोई जुर्म किया होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं CONVICT. Convict. Okay. Noun की बात अगर कर रहे हैं, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम convict बोलेंगे. CONVICT would be convict. और अगर वर्ब में इस्तेमाल करेंगे, वो एक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, तो convict हो जाएगा. He was convicted of that crime, but he is a convict. And then this absolutely important word, for the people, by the people, of the people, DEMOCRACY. Democracy, that's the British pronunciation, and democracy, that's the American pronunciation. But it's not democracy. Democracy. The word is FASCISM. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो कंट्रोल करता है, स्टेट कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, ऑपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है. उसको फाशिज्म नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं फैशिज्म. That's the correct pronunciation. It's fascism. There's a fascist leader. Fascism. अरे पता है वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है. हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है. नहीं, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है. मुंह थोड़ा कम खोलना है इसमें. PROTEST विरोध को कहते हैं प्रोटेस्ट. वहां भी प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है. अब दौर कोई भी हो, सरकार की बात तो हर दौर में होगी ना, लेकिन सरकार को इंग्लिश में बोलते क्या है? मिलॉर्ड नहीं. सरकार GOVERNMENT. अब अगर हर लेटर के साउंड पे जाएं तो हम बिल्कुल सही उसको बोल पाएंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट कहते हैं. क्यों बोलते हैं हम गवर्नमेंट, जबकि वो गवर्नमेंट ऐसे ही है ना. सो गवर्न न की आवाज है, गवर्नमेंट. अगर आप न की आवाज ना भी बोलें तो आप उसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, बट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट. किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक विचारधारा हो सकती है जिसपे उनका सारे के सारे पॉलिसी, सारे के सारे लॉज आधारित होते हैं. ओके, उस विचारधारा को इंग्लिश में बोलते हैं IDEOLOGY. और इसका सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन आइडियोलॉजी नहीं होता, आइडियोलॉजी. इट्स आइडियोलॉजी. थोड़ा सा आई से शुरू होकर थोड़ा सा सिंक करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे. इट्स आइडियोलॉजी. एंड देन देयर इज दिस वर्ड REGIME. आई मीन लाइक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट. ये रेजीम नहीं होता, बहुत सारे लोग इसे रेजीम बोलते हैं. इट्स रेजीम. ज there's a sound called j जो हिंदी में नहीं होता, इसलिए हिंदी का टेक्स्ट में नहीं लिख पाऊंगी इस पे, but the सही pronunciation, the correct pronunciation is regime.
and not regime. इस वर्ड का शायद प्रॉपर डेफिनेशन किसी को भी नहीं पता, बिकॉज लॉ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन लोग आम बोलचाल में ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, SEDITION. The pronunciation is sedition or sedition. Sedition भी हो सकता है और sedition भी हो सकता है. जब भी कोई बीमारी फैलती है, ये वर्ड एकदम से हमारे न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में आने लगता है, यूसेज में आने लगता है. द स्पेलिंग इज QUARANTINE. बेसिकली वो टाइम पीरियड जिसमें हम एक ऐसे इंसान या जानवर जो कि वो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है उसको बाकियों से अलग रखते हैं. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट क्वारंटाइन, इट्स क्वारंटीन. क्वारंटीन. सो हमने सुना आर्टिकल 370 was abrogated. इतना बड़ा वर्ड था मगर हमने उसका मीनिंग चेक करने की कोशिश नहीं की, फिर हमने इस्तेमाल किया. एब्रोगेशन कहते हैं वो एक्ट जिससे हम एक लॉ को, एक कस्टम को, एक पॉलिसी को, एक अग्रीमेंट को एंड करते हैं, फॉर्मली एंड करते हैं, लीगली एंड करते हैं. दिस इज अनदर कॉमन वर्ड जो आजकल हम बहुत सुनते हैं. भेदभाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Discrimination. DISCRIMINATION is discrimination. लेकिन जब हम इसको as an adjective इस्तेमाल करते हैं, then it doesn't become discriminatory. Discriminatory. थोड़ा सा वहाँ पे clip करना होगा, like the second half of the word, huh? It's discriminatory, not discriminatory. Discriminatory. The study and knowledge of the practical, especially industrial use of scientific discoveries is technology. Wrong. Okay, definition सही थी, pronunciation बिल्कुल गलत थी. TECHNOLOGY is technology. It's not technology. It's technology.